जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशत के क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न करेंगे। यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है। जिसमें कमी वेतन में कमी और वृद्धि सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो डिजिट सेम है ना उसी का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे 50 का स्क्वायर होता है 2500 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 25% की इसमें जो हुआ कमी होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर जो है सेम है कमी, सेम प्रतिशत पे कमी और वृद्धि होगी तो इसमें ये जान लेना कि इसमें हमेशा लॉस होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें बताने में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। बस आप इसमें बेसिक से इतना जानिए, अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही है तो बस उसका क्या करना है, स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपका प्रतिशत निकल आएगा लॉस में, लेकिन वो होगा लाभ में नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है, ठीक है। तो परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। तो अब देखिए, इसमें निकालने का मैं दो तरीका बताता हूँ। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका क्या होता है कि आपको मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस माइनस a अपॉन बी अपॉन 100, ठीक है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या तो इसको फ्रैक्शन में बदल के लगा सकते हैं। फ्रैक्शन वाले में क्या करना है, पहले आप फ्रैक्शन का देख लीजिए, फ्रैक्शन का बता लेते हैं। 25% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं 1/4। 1/4 जब 4 का मतलब हो गया कि 4 कोई मूल संख्या है, उसकी कमी कितनी की जा रही है, 1 की जा रही है, तो कितना हो जाएगा, ये मतलब वृद्धि की जा रही है, वृद्धि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कोई चीज़ है 16 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4/25, ठीक है। कि कोई चीज़ 25 है और 4 की उसमें कमी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 21। अब परिणामी निकालना है तो ये होगा 100, ये होगा 105। तो अब ये देख रहे हैं ना, ये 100 हो गया है तो 100 में कितना जाता है 5, तो 5% इसमें जो है अधिक होगा, 5% की वृद्धि होगी, ऑप्शन सी। अच्छा, मैं अब इस वाले फॉर्मूले से बताता हूँ। इस वाले फॉर्मूले से इसका क्या होगा कि 25% की वृद्धि है, 16% की कमी है, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 × 16 डिवाइड बाई 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और ये यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। -20, जब इसमें से 25 में से -20 घटाएंगे कितना आएगा 5 प्लस में, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको, जिसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन वैल्यू में भी करके सॉल्व कर सकते थे तो आपका आंसर आ जाता, या इस वाले फॉर्मूले भी रख के करते तब भी हो जाता, ठीक है। मैं इसलिए आपको इसमें बताना नहीं चाहता जिसमें कन्फ्यूजन हो। आप सिंपल जानिएगा, जिसमें अगर सेम वृद्धि और सेम उस पर कह रहा होगा तो आपको उसी का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि तत्पश्चात 20% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इस कीमत में वृद्धि का जो है परिणामी वृद्धि क्या होगी। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें जो ये सेकंडों का क्वेश्चन है, सेकंडों का। अगर आप इसको पढ़े होंगे कि मतलब फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इस फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि अगर कोई 25% की वृद्धि की जा रही हो, उसी के पश्चात फिर 20% घटा दिया जाता है, इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब 10% जो है यही सिर्फ एक्चुअल आंसर है, ठीक है। 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके आपको तरीका बताता हूँ। तरीके से अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन से या किसी भी चीज़ से, तो 25 जब बढ़ेगा, ठीक है, 20 घटेगा, प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 25 × 20/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है, माइनस में होगा, तो 25 माइनस 25 देखिए कट गया ना। तो इस दोनों का मतलब होगा कि कोई चेंज नहीं होगा। अगर 25 बढ़े और 20 घटे, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और फिर यही 10 इसका एक्चुअल आंसर होगा, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से जब रमेश की आय का एक क्वेश्चन है, रमेश की आय जो है 30,000 है, उसकी आय में पहले 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो वेतन में कुल कितने की वृद्धि हुई। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में जब परसेंटेज दिया और परसेंटेज पूछ रहा हो तो हमको एक्चुअल वैल्यू की कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब जो है मैं 3,000 की कोई वैल्यू की मतलब नहीं है। तो इसका जब आंसर निकालेंगे हम लोग सिंपल से फॉर्मूले, सेकंड क्वेश्चन में बताया था, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, या इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शन में हम लोग इसको आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे माइंड में ही ये क्वेश्चन हो जाएगा कि माइंड में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब ये 10 है, 10 + 20 प्लस 10 × 20/100, ये देखिए 30 + 2, तो इसका आंसर जो होगा कितना 32, ऑप्शन
ई। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन 5th कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।